आज के लेसन में हम 3D राउंड विंडो बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। हमने फ्रंट एलिवेशन में यहाँ पे सामने एक राउंड विंडो हमने बनाई थी और यहाँ पे इस मैप में बनी हुई है। तो आज के लेसन में हम इस तरह की विंडो बनाना सीखेंगे। तो विंडो बनाने से पहले हम होम में जाएंगे और होम से आपने यहाँ से सारी लेयर्स को ऑफ करना है, जैसे कि विंडो की लेयर को भी ऑफ कर दें, वॉल्स की लेयर को भी ऑफ कर दें और स्टेयर की लेयर को इसी तरह आप शेड भी ऑफ कर दें, रूफ भी ऑफ कर दें, रेलिंग भी, इन सबको आप ऑफ कर दें। ड्राइंग को छोड़ें और डोर को भी आप ऑफ कर दें। सारे काम करने के बाद आपने यहाँ से SWS मैट्रिक व्यू में आना है और इसे आपने यहाँ से 2D वायरफ्रेम सेलेक्ट करना है। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक आर्क लूंगा, ए एंटर। यहाँ से आप देख लें कि आपका लेयर कौन सा सिलेक्ट है, तो मैं यहाँ से ड्राइंग वाली लेयर को सिलेक्ट करूंगा। आर्क के लिए ए एंटर करता हूं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। यहां से यहां तक जो मेरा ऑफसेट है वो 9 इंच है, तो मैं ओ एंटर करूंगा और 9 इंच में एंटर कर लेता हूं। ओके, मूव करता हूं इसको। मूव कर लिया। अब लाइन एक ड्रॉ करूंगा यहाँ से, एल एंटर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। कॉपी करता हूं, CP एंटर। सॉलिड में जाके तो यहां से प्रेसफुल कमांड लेते हैं और इसको तकरीबन मैं बढ़ा देता हूँ जी 7 फीट। 7 फीट में बढ़ा दिया। एम एंटर करूंगा, सिलेक्ट करूंगा राइट क्लिक और इसको यहां से सिलेक्ट करके मैं इसको यहां से मूव करता हूं जी यहाँ पे, और फिर यहां से इसको मूव करूंगा, एम एंटर, @0, 0, 2 फीट एंटर। ओके, अब सही हो गया। अब यहां से होम में जाते हैं और इसको यहां से वॉल्स वाली लेयर को ऑन करता हूँ और ये मेरे पास यहाँ पे, अगर आप यहाँ से देखें 2D वायरफ्रेम से आप इलास्टिक व्यू में देखें तो मेरे पास यहाँ पे देखें आ रहा है। सब्ट्रैक्ट कमांड आप लेंगे, SU एंटर, बाहर वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस और अंदर वाले को। अब यहाँ से तो मुश्किल होता है तो आप यहाँ से करें 2D वायरफ्रेम में चले जाएं और यहाँ से आप इजीली आप काम कर सकते हैं। SU एंटर, इसको सिलेक्ट किया, स्पेस, अंदर वाले को सिलेक्ट किया और स्पेस प्रेस किया, तो ये मेरे ख्याल से अब ये देखें ये यहाँ से कट चुका है। इलास्टिक व्यू में जाके देखें, एक विंडो की जगह मेरे पास बन चुकी है, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि यहाँ से जाता हूँ और वॉल्स को दोबारा से ऑफ करूंगा। ओके, अब मैंने सबसे पहले काम करना है कि यहाँ से इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन के लिए J एंटर करेंगे, सारे को सिलेक्ट करें आप और ये देखें ज्वाइन हो चुके हैं। इसको रहने देता हूँ, अगर बाद में जरूरत पड़े तो मैं यूज कर लूंगा। ऑफसेट लेता हूँ, O एंटर, और इसको तकरीबन 2 इंच का ऑफसेट देता हूँ अंदर की तरफ। ओके, 2 इंच का अंदर की तरफ ऑफसेट दे दिया मैंने और सही है। अब यहां से जो है तो मैं इसे X एंटर करता हूँ, X एंटर स्पेस प्रेस करके ये एक्सक्लूड हो चुके हैं और यहां से मैं एरे कमांड लूंगा, AR एंटर, सिलेक्ट करता हूँ इसको, स्पेस, और यहां से पाथ एरे ले लेता हूँ और इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, ये पाथ दे देता हूँ इसको। अभी मेरे पास एरे काफी सारे यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको यहाँ से जो बिटवीन में अगर आप 15 की बजाय आप 14 करना चाहें, 14 कर दें, 14 से ही बेस्ट रहेगा। ओके, अब मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पे काम हो चुके हैं। अब आपने यहाँ से X एंटर करना, इसको सिलेक्ट करके, ताकि ये टूट जाए। ओके, अब यहाँ से कस्टम से मैं टॉप में आता हूँ ताकि इजीली मैं काम कर सकूँ। यहाँ पे यहाँ तक ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने यहाँ से ऐसा करना है कि
सबसे पहले तो मैं यहाँ से एक ऑफसेट लेता हूँ, इसको भी आप एक्स एंटर कर लें। इसको ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर 2 इंच का मैंने ऑफसेट दिया था, इसको अंदर वाली साइड पे दे दें और इस यहाँ से इसको अंदर वाली साइड पे ऑफसेट दे दें। ओके, बाकी का जो बाहर वाला ये जो एरिया, इसको ट्रिम कर दें, टी आर डबल एंटर। ट्रिम होता तो कर दें, नहीं होता तो डिलीट कर दें। इसको भी यहाँ से आप सिलेक्ट करके डिलीट ही कर दें। लाइन ले लें यहाँ से एल एंटर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन ले लें, फिर इसी तरह यहाँ से भी आप इस तक लाइन ले लें, यहाँ से भी आप ऐसे ही लाइन ले लें, यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ओके, अब मैं इसको तकरीबन ऑफसेट दे देता हूँ जी। अब मेरे पास यहाँ पे ये काम तकरीबन कंप्लीट हो चुका, मैंने 2 इंच का इसको ऑफसेट दिया था। अब मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा और ऑफसेट दे देता हूँ, जो कि ओ एंटर 1.5 इंच एंटर। ओके, मेरे पास ये तकरीबन डी आई एंटर का क्या बताता हूँ, ये तकरीबन 2 इंच मेरे पास रहेगी यहाँ पे। ओके, सही है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहां से इनको डिलीट कर दूंगा, इन दोनों को डिलीट कर दिया मैंने। ओके, और यहां से जो है तो ये मेरे पास यहां तक ही काम हो चुके थे। ऑफसेट ले लेता हूँ, ओ एंटर 0.6 इंच ले लेता हूँ, जिससे मेरे पास 1 इंच दोनों साइडों पे डिवाइड हो जाए। ओके, सही हो गया यहां तक। ओके, अब यहां से मैं देखता हूँ, ये काम करता हूँ कि मैंने जो ऑफसेट लिया था टोटल, वो मेरे पास ऑफसेट था, ये वाला अंदर वाला एरिया भी बनता है मेरे पास 2 इंच बनता है, तो मैं यहाँ से मेरे पास 9 इंच है टोटल। तो ऐसी कौन सी, बल्कि देख लेता हूँ, डी आई एंटर 9 इंच है। ओके, तो मैं यहाँ से जो है तो 6 इंच में 3 इंच और एंटर 3 इंच एंटर करता हूँ और 3 इंच देखता हूँ यहाँ से और यहाँ से। अब मेरे पास डी आई एंटर करूंगा तो मेरे पास रह जाएगा जी 3 इंच रह गया। अब मैं ऑफसेट पे लेता हूँ ओ इंच, ओ एंटर और 0.6 इंच एंटर, 0.6 इस साइड पे, 0.6 इस साइड पे। आप देखते हैं डी आई एंटर, तो ये मेरे पास आ जाता है जी तकरीबन 2 इंच। ये 2 इंच आ गया और मैं यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ ये कितने, डी आई एंटर, ये मेरे पास 5 इंच है। 5 इंच देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है जी। इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, अंदर वाले भी दोनों डिलीट कर दें, डी आई एंटर 3 इंच है तो ओ एंटर 1 इंच और दे देता हूँ यहाँ से इस साइड पे और यहाँ से इस साइड पे। अब तकरीबन 5 बन गया, डी आई एंटर। ओके, ये चौकाट आ जाएगी इसकी, ट्रिम कर दें बाकी, डी आर डबल एंटर। ओके, अब यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। बीच वाले जितने भी इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अंदर से ट्रिम करूंगा, पहले एल एंटर करता हूँ यहाँ से, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसको जोड़ दिया, इसी तरह इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में इसको जोड़ दिया। बाकी जो इसको मैं ट्रिम करता हूँ, टी आर डबल एंटर, इसी तरह एल एंटर। ओके, कंप्लीट हो चुके। अब इसके एस डब्ल्यू एस मैट्रिक में लेके जाते हैं और कुछ काम करते हैं। वो क्या काम करेंगे जी, देखते हैं। इसको मैं टू डी वाईफाई में लेके जाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ जी तकरीबन 1 इंच, बल्कि 2 इंच उठा लेता हूँ, ओ एंटर
ऑफसेट नहीं है, यहाँ से इसे देखते हैं जी, प्रेस पुल कमांड लेते हैं, यहाँ से सॉलिड में जाते हैं, प्रेस पुल लेते हैं और इसको मैं उठा लेता हूँ जी तकरीबन 2 इंच। इसको उठा लिया, पहले इसी कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों की कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बाद में जरूरत पड़ सकती है। सी पी एंटर, ओके। इसको मैं प्रेस पुल की मदद से उठाता हूँ जी तकरीबन 2 इंच। 2 यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तकरीबन 2 इंच यहाँ पे ऊपर और 6 इंच को भी छोड़ के बाकी मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि इसको मैं उठाता हूँ जी तकरीबन 3 फीट 4 इंच। तो प्रेस पुल की मदद से इसे ऊपर किया और से मल्टीपल के लिए एम एंटर कर लें, इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी इन सबको आप सिलेक्ट कर लें। ओके, एंटर, इनको मैं उठा लेता हूँ तकरीबन 3 फीट एंड 3 फीट एंड 6 इंच। ओके, ये मैंने इसको उठा लिया। अब मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि इसको पहले कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर, यहाँ तक ही काम हो गया। अब मैंने ऐसा करना है कि मेरे पास यहाँ पे इसको मैं कॉपी करके इसको मूव करता हूँ, पहले ऊपर की तरफ कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर, मिड से उठाता हूँ और यहाँ पे इसके मिड में रखूंगा। ओके, अब ये इलास्टिक में जाके देखते हैं जरा कंसेप्चुअल व्यू में, सही हो गया, सही हो गया। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, इसी को जो है तो मैं यहाँ से अब मैं इसको उठाऊंगा, दोबारा से कॉपी करता हूँ इसको उठाता हूँ इन दोनों को, सी पी एंटर और इसको इसके मिड से उठाऊंगा, यहाँ से उठाता हूँ और इसको मिड में रख देता हूँ, सही हो गया। ओके, इसको कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर, चले ये भी हो गया, नीचे भी आ गया, इसके ऊपर भी आ गया। अब मैं इसको उठाता हूँ, इसको उठा के मूव कर लेता हूँ, एम एंटर, इसके मिड से उठाता हूँ इसको, ओके। अब मेरे पास तकरीबन ये सारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है, बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, इन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, इसको भी डिलीट कर दें और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से दोबारा SWS मैट्रिक व्यू में आते हैं और इसको यहाँ से रियलिस्टिक में लेके जाता हूँ मैं, पहले यहाँ से 2D वाइफ्रेम में आते हैं, अब यहाँ से रियलिस्टिक में आते हैं। ओके, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे सारी चौकाठें बन गई इसकी, और ये अंदर वाला, इनको मैं सिलेक्ट करूंगा सबको, मैं मटेरियल अप्लाई करूंगा। मटेरियल के लिए मैं यहाँ पे रेंडर में जाता हूँ और मैं मटेरियल ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ, मैं इनको सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, इसको 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 सॉरी अंदर के इसको इनको सिलेक्ट किया और इनको मैं यहाँ से असाइन सिलेक्शन पे क्लिक करके देखता हूँ। ओके, जबरदस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं और बस ये विंडो आपका जबरदस्त तैयार है, देख सकते हैं। ओके, अब मैं इसको मूव करूंगा जी, मूव के लिए मैं इसको जो है तो इसके
मिड पॉइंट से मूव करूंगा और इसको ऊपर ले जाऊंगा, जैसे कि मैं इसको तो मूव करके बल्कि यहाँ से ऐसा करते हैं, ये सारे वॉल हम जो है तो ये वॉल को ऑन कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करके आप एक काम कर लें, सारे के सारे को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप सॉलिड में जाए, जाने के बाद आप इसको यूनियन कर लें। यूनियन से क्या होगा कि आपके पास ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, अब इसको मूव करते हैं यहाँ से, नेम एंटर, सारे को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और इसको मिड पॉइंट से यहाँ से उठाता हूँ और इसको यहाँ पे उठा के इस मिड पॉइंट में लगा देता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करके आपसे थोड़ा सा, ओके, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट चेक करें, यहाँ से सर्च करें। ओके, अब आप देखें जरा, आपके पास ये विंडो बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है और जबरदस्त आपको नजर भी आ रही होगी, देख सकते हैं। अब यहाँ से होम में जाए, जाने के बाद आप इन सबको जो ऑन करें जरा। शिफ्ट प्रेस करके देखिए जरा, तो आपको बहुत जबरदस्त यहाँ पे इसका व्यू नजर आ रहा है और अंदर से देखिए स्टेयर भी नजर आ रही है मिरर से, देख सकते हैं। तो आप मिरर, यही है मिरर जो है, तो आप इन यहाँ पे जिस तरह की मैंने विंडोज बनाई है इनके ऊपर भी मिरर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कलर अप्लाई किया था। तो आप इसी तरह जो है तो मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे ग्लास मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह आपने यहाँ पे जिस तरह विंडो है इनके ऊपर मैंने जो है तो लकड़ी का मटेरियल अप्लाई किया था और साथ में ये देखिए तो मैंने यहाँ पे फिलेट करके इसको बहुत ज्यादा स्मूथ किया था। तो आप इससे सारे काम कर सकते हो, तो मैं हर एक चीज हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। आप इनको भी अपने स्मूथ करने आगे से, तो आप इसी तरह फिलेट कमांड अप्लाई कर सकते हैं और फिलेट की मदद से आप इसे स्मूथ कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जो है तो देखेंगे कि अगर आपके पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अगर मेन के इसी के साथ आपके पास एक और भी डिजाइन किया हुआ आपके पास मैप है और आप उसे 3D में जब उसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद आप कैसे उसे जो है तो ऊपर आप यहाँ पे रखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम ये चीज देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो रोशनदान बच गए हैं ऊपर, जो कि आपके पास वेंटिलेशन सिस्टम के लिए होते हैं, वो अगर बच गए तो उसके लिए हम देखेंगे उसको आप कैसे लगा सकते हैं उनको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।